हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेट्रियामेडिका सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस्टकस होम्योपैथिक मेडिसिन को। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद की यूजेस पर चलेंगे और उसके बाद चलेंगे रेमेडी प्रोफाइल पर, जानेंगे मेंटल सिम्टम्स क्या है, फिजिकल सिम्टम्स क्या हैं, मॉडलिटीज़ क्या हैं। तो छोटे से ओवरव्यू में दोस्तों बात करते हैं कि ये रेमेडी में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो मेन स्पेयर ऑफ एक्शन है वो 3-4 चीज़ों पर ही है। सबसे पहला है लीवर पर, सेकंड है डाइजेशन पर, थर्ड है स्किन पर एंड फोर्थ है हमारे ग्लैंड्स पर। तो ये 4 चीज़ों में सबसे ज़्यादा स्पेयर ऑफ एक्शन है इस रेमेडी का। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों जो आपको हमेशा माइंड में रखने चाहिए कि पेशेंट कैसा रहेगा। पेशेंट चाहेगा तो क्लियरिटी, यानी कि वो पेशेंट ऐसा होगा जो कम बोलना पसंद करेगा, उसको क्लियरिटी चाहिए अपनी लाइफ में, बट उसका माइंड कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहता है और एब्सेंट माइंडेड वो पेशेंट रहेगा। उसके साथ साथ अगर इसके स्किन के कंडीशन में जाएंगे दोस्तों, तो उसमें आपको अर्टिक एरिया के साथ साथ उसी एरिया में आपको पेन भी मिलेगा एंड क्रैम्प्स भी मिलेंगे। और फ्रेंड्स, इसका लीवर पर भी एक्शन है, उसके बारे में हम जब इसके रेमेडी प्रोफाइल में चलेंगे तब बात कर लेंगे। तो चलिए अब की यूजेस की तरफ चलते हैं और जानते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ ये रेमेडी कहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले पॉइंट में बात की गई है फ्रेंड्स, एनलार्ज एंड इन्फ्लेम्ड ग्लैंड स्पेशली इन चिल्ड्रंस एंड एल्डर्स। तो इस केस में बच्चों में एंड एल्डर्स में हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं। अब ज़्यादातर ये हमारे जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं और खासकर पेरियोटिड ग्लैंड्स के या फिर हमारे जो नेक के ग्लैंड्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन पाई जाती है। उसके साथ साथ सेकंड पॉइंट में बात की गई है इन्फ्लामेशन इन दी लीवर एरिया। तो इस पेशेंट को लीवर के एरिया में हमेशा भारीपन रहेगा और उसको सूजन महसूस करेगी और उसके साथ साथ उसे थोड़ा वहाँ पर हमेशा एक हैवीनेस सी महसूस होगी। थर्ड पॉइंट में बात की गई है अर्टिक एरिया, पर्टिकुलरली इफ रैशेस इज अकम्पेन्ड बाय क्रैम्प एंड पेन। तो इसी बात को बताया गया है फ्रेंड्स कि अगर स्किन में अर्टिक एरिया भी पाया गया है तो उस जगह पर एक पेन रहेगा और उसके साथ साथ क्रैब्स भी रह सकते हैं। और वो पेन भी कैसा रहेगा दोस्तों, स्टिंगिंग लाइक सेंसेशन रहेंगी उस पेन में, जैसे कुछ कांटे से चुभ रहे हैं। तो ये तो हो गए की यूजेस। चलिए रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं और जानते हैं कि मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स एंड मोडालिटीज़ क्या रहने वाली हैं इस पेशेंट के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम एस्टकस की रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। एस्टकस इज बेस्ट सूटेड टू पीपल हु फील अनप्रोटेक्टेड एंड वल्नरेबल ड्यूरिंग ट्रांजिशन फेज इन देयर लाइफ। तो ट्रांजिशन फेज कौन सा होता है दोस्तों, जब एक बच्चे से एक जवानी की तरफ इंसान बढ़ रहा होता है, यानी कि उसके स्कूल लाइफ से वो कॉलेज लाइफ में जाता है। वो जो फेज़ होता है जब बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उस फेज़ में वो जो पेशेंट है वो कैसा फील करेगा, अनप्रोटेक्टेड, यानी कि अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है वो पेशेंट। आगे बात की गई है, दे आर ऑफ्टन टेसिटर्न लोनर हु डिजायर कामलेस एंड क्लियरिटी बट टेंड टू बी वैग्यू एंड एब्सेंट माइंडेड, देयर हेड फीलिंग फुल ऑफ कॉटन बॉल्स। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार का पेशेंट आपको मिलेगा, जो कम बोलने वाला हो, यानी कि लोनर्स, जो अकेले रहेंगे, ज़्यादा उन्हें बहुत ज़्यादा बातचीत, जैसे कुछ बंदे बोलते ही रहते हैं, ऐसा उन्हें नहीं पसंद है। उनको कामनेस यानी कि शांति पसंद है, शांत स्वभाव के वो हमेशा दिखेंगे आपको। और उसके साथ साथ उन्हें लाइफ में क्लियरिटी चाहिए, वो हमेशा क्लियरिटी की तरफ भागेंगे, बट ऐसा उन्हें चाहिए। बट जो एक्चुअल में वो होंगे वो कैसे होंगे, वो एब्सेंट माइंडेड, यानी कि उनका माइंड जो है हमेशा कंफ्यूज रहेगा, संतुलन में नहीं रहेगा। एब्सेंट माइंडेड का मतलब ये भी होता है दोस्तों कि आप बैठे तो एक जगह है बट आपकी सोच कहीं और है, तो आप कहीं खोए हुए ऐसे। तो खोए खोए से वो पेशेंट हमेशा रहेंगे, यानी कि अगर पढ़ने बैठे हैं तो ध्यान कहीं और भटक जाएगा। और उनकी जो हेड है वो कैसा फील करेगा कि कॉटन बॉल्स की तरह। तो वो बताएंगा कि मेरे अंदर ऐसा लगता है रुई भरी हुई है, यानी कि बुझ सा महसूस करेगा उसका दिमाग और एक हल्कापन सा फील करेगा। पेशेंट ये भी बता सकता है कि ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, दिमाग में रुई भरी हुई है, ऐसा पेशेंट आपको बता सकता है। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है कि एस्ट्रकस हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद देयर लीवर, डाइजेशन, ग्लैंड्स एंड स्किन। तो यही बात मैंने आपको उसके एक ओवरव्यू में बताई थी कि सबसे ज़्यादा जो इस पे इसका स्पेयर ऑफ एक्शन है वो लीवर पर है, डाइजेशन पर है, ग्लैंड्स पर है एंड स्किन पर है। इट इज़ वेल नोन एज अ रेमेडी ऑफ अर्टिकेरिया hives, particularly if the rashes is accompanied by cramps and pain or inflammation in the liver area that feel worse for pressure on it। तो इसको हाइव्स या फिर अर्टिकेरिया लीवर के इन्फ्लामेशन के कारण भी हो सकता है, और जिस जगह उसको रैशेस रहेंगे उस जगह पे उसको पेन भी रहेगा, उसके साथ साथ क्रैम्प्स भी रह सकते हैं दोस्तों। और लीवर में इन्फ्लामेशन के साथ साथ लीवर पे अगर प्रेशर आएगा तो उसको
पेन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि उसके सिम्टम एग्रावेट हो जाएंगे लीवर के एरिया पे प्रेशर डालने से। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है, देयर में बी स्टिंगिंग पेन इन द टेम्पल, ईयर, किडनी एंड द ग्लैंड्स मे बी enlarged and inflamed स्पेशली इन चिल्ड्रंस एंड एल्डर। तो उसको टेम्पल्स में यानी कि हेड के जो बोथ साइडेड होते हैं उसमें, ईयर्स में एंड किडनी में कैसा दर्द रह सकता है, स्टिंगिंग लाइक पेन, यानी कि एक कांटे से जैसे चुभ रही है ऐसा दर्द उसको रहेगा। उसके साथ साथ उसको दोस्तों ग्लैंड्स उसके बढ़ भी सकते हैं और उसमें इन्फ्लामेशन भी आ सकता है, और वो ग्लैंड्स खासकर बच्चों के केस में देखे जाते हैं या फिर एल्डर्स के केस में देखे जाते हैं। तो ये तो था इस रेमेडी का छोटा सा ओवरव्यू। अब चलते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि है दोस्तों मोडेलिटीज़। तो मोडेलिटीज़ में दोस्तों सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं, फॉर वॉकिंग, फॉर सिटिंग, आफ्टर क्राइंग। 3 चीज़ों से सिम्टम में आराम मिल रहा है। अगर पेशेंट चलेगा फिरेगा तो आराम मिलेगा, फॉर सिटिंग बैठने से आराम मिल रहा है, आफ्टर क्राइंग यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है दोस्तों। कुछ ही रेमेडीज़ है जिसमें रोने से आराम मिलता है, बट कुछ रेमेडीज़ ऐसी भी हैं जिसमें रोने से एग्रावेशन हो जाता है। तो एस्टाकस में अगर आप याद रखें कि रोने से पेशेंट को आराम मिलता है तो बहुत ही परफेक्टली आप इस पेशेंट को समझ सकते हैं। और सिम्टम में एग्रावेशन कब हो रहा है, फॉर अनकवरिंग द अफेक्टेड एरिया और एक्सपोजिंग इट टू द एयर। तो कुल मिला के दोस्तों अगर कोई एरिया अनकवर हो जाए, यानी कि जहाँ उसको पेन है या फिर मान लीजिए अर्टिक एरिया ही है, तो अगर वो एरिया अनकवर हो जाए तो तुरंत के तुरंत उसको एग्रावेशन हो जाएगा। ये फ्रेंड्स ये सिम्टम रूमेक्स में भी पाया जाता है कि इचिंग जो है अनकवरिंग से और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एस्टाकस रेमेडी का भी एक बहुत ही मुख्य सिम्टम है दोस्तों। और एक्सपोजिंग इट टू द एयर, यानी कि जैसे ही पेशेंट का वो एरिया जो एरिया अफेक्टेड है वो खुली हवा के संपर्क में आएगा उसको तुरंत एग्रावेशन हो जाएगा। फॉर ईटिंग फिश और मीट, क्योंकि लीवर पे इसका बहुत बड़ा एक्शन है दोस्तों। तो मीट और फिश दोनों ही भारी चीज़ें होती हैं जिसको लीवर को पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। तो ये दोनों चीज़ें खाने से उसको एग्रावेशन हो जाता है। तो ये हो गई दोस्तों इसकी मोडेलिटीज़। तो कुल मिला के जो दोस्तों हमें समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि पेशेंट को शांति चाहिए, यानी कि कामनेस चाहिए, क्लियरिटी चाहिए, बस उसके माइंड में खुद क्लियरिटी नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो ये रेमेडी काम कर रही है लीवर पे, ग्लैंड्स पर, स्किन पर और हमारे डाइजेशन पर। उसमें भी दोस्तों अगर एरिया ठंडी हवा की चपेट में आता है तो उसको एग्रावेशन हो जाता है, और रोने के बाद यानी कि आफ्टर क्राइंग उसको एमिलिएशन हो जाता है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो अगर आप याद रखेंगे तो आप इस रेमेडी के पेशेंट को अच्छी से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की एक एस्टाकस रेमेडी का ओवरव्यू। आशा करता हूँ आप लोगों को आज ये रेमेडी समझ आई होगी, बट अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।